आने वाले 1 घंटे के लिए लगातार आराम से ध्यान करेंगे। तो कृपया सभी अपनी दोनों आंखें बंद करके, दोनों हाथों को और पैरों को क्रॉस करके एकदम रिलैक्स होके आराम से सुखदायक सुखासन में बैठ जाइए। 1 घंटे तक कोई भी आंखें नहीं खोलेगा, सिर्फ अपनी श्वासों को ही देखना है। वी आर इनवाइटिंग ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, मावतार बाबा जी, लॉर्ड हनुमान जी, प्लीज join your divine energy with our divine session and protect us.
लास्ट 1 मिनट एकदम रिलैक्स होके वापस अपने भौतिक शरीर का रुख करे। अपनी पूरी ऊर्जा को अपने भौतिक शरीर में मोड़ दे। एकदम रिलैक्स आराम से बैठ जाइए। एकदम रिलैक्स, बैलेंस बैलेंस, एकदम रिलैक्स। अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पे रख के पूरी एनर्जी को अपने अंदर ले ले। एकदम रिलैक्स, आराम से पूर्ण तरीके से अपने भौतिक शरीर से जुड़ जाए। एकदम आराम से, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। बस इसी परमानंद में हमें बने रहना है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे भौतिक शरीर को भी इसकी आदत लगानी है। जो आदत उसको नहीं पड़ी हुई है, जैसे जैसे हम हर रोज रेगुलर ध्यान मेडिटेशन करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी आदत, हमारे शरीर की आदत, हमारे ऊर्जा शरीर की आदत, हमारे मन की आदत बनती जाती है। तो इस चीज को देखना है हमें। एकदम आराम से रिलैक्स करें। एकदम आराम से हम खुद को जानने की इस ध्यान यात्रा में अपने अलग अलग रूपों के बारे में, हमारे अलग अलग 7 शरीरों के बारे में हमने जो बात की थी, उसमें से भौतिक शरीर के बाद में जो प्राण शरीर होता है वो महत्वपूर्ण होता है। उसमें बहती हुई ऊर्जा के अलग नाड़ियों के बारे में, अलग अलग चक्रों के बारे में, सेंटर्स के बारे में भी हमने बात की। हमने मूलाधार चक्र से चालू करके स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र और सहस्त्रार चक्र तक, आज्ञा चक्र से लेके बात की। तो उसके बाद में हम बात कर रहे थे जो महर्षि पतंजलि जी का जो अष्टांग योग है उसके बारे में। हजारों सालों पहले महर्षि पतंजलि ने हम हमारी लाइफ को कैसे अच्छा, कैसे रेगुलर, कैसे आरामदायक, सात्विक बना सकते हैं उसके बारे में बात की थी। उन्होंने अलग अलग योग के दिए थे, उसको ही आगे जाके अष्टांग योग के नाम से प्रसिद्धि मिली, और इन्हीं के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो जो अष्टांग योग के मुख्य 2 रास्ते हैं, उसमें जो बहिरंग योग है उसमें 5 है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। और अंतरंग जो योग है उसमें धारणा, ध्यान, समाधि, ये 3 चीजें आती है। तो उसमें से हम जो है आज अष्टांग योग का सबसे प्रथम अंग जो यम के नाम से जाना जाता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हमारी लाइफ में हमें कुछ ऐसे डिसिप्लिन बनानी चाहिए, उसके बारे में महर्षि पतंजलि जी यहाँ बात कर रहे हैं। उसमें जो सबसे पहला यम है वो है अहिंसा। पहले हम यम के 5 रूप के नाम देख लेते हैं। उसमें सबसे पहला है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 अलग अलग यम है। उसके बारे में हम डीपली आज थोड़ी सी बात रखने वाले हैं, करने वाले हैं।
तो जो पहला यम है वो है अहिंसा। हमें मन वचन कर्म से कभी भी किसी भी की हिंसा जब तक हो सके तब तक नहीं करनी चाहिए। आप हिंसा करने के लिए अलग अलग रास्ते होते हैं, उसमें कभी कभी हम बोल के भी हिंसा करते हैं, कभी कभी हम शरीर से भी हिंसा करते हैं, मन से भी हिंसा करते हैं। तो इन सभी चीजों को हमें समझना है। हमसे कोई भी कर्म ऐसा ना हो जाए कि जिससे दूसरे लोगों को, दूसरे जीव को हिंसा पहुंचे, उसको दर्द महसूस हो, चाहे वो मानसिक हो कि शारीरिक हो। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है। ये अहिंसा ही जो यम का पहला रूप है, मतलब कि पहला यम है। दूसरा है सत्य। हमें भौतिक लाइफ में जो सत्य है उसी का आदर करना चाहिए, और जब तक हो सके तब तक मन से, वचन से, कर्म से सत्य का ही साथ देना चाहिए और सत्य ही बोलना चाहिए। ये यम का दूसरा रूप है। और जो तीसरा रूप है वो है अस्तेय। अस्तेय मतलब कि किसी भी चीज पे अगर किसी और का हक हो, अधिकार हो, तो उसका हक अधिकार छीन के उस चीज को कभी हमें हमारा अधिकार में लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यही है अस्तेय। मतलब कि जो भी चीज का, जिसका भी अधिकार है, उनका अधिकार उन्हीं को मिलना चाहिए। हमें उनका अधिकार छीनने का कभी भी प्रयास नहीं करना चाहिए। यही है अस्तेय। यह तीसरा यम है। चौथा यम है ब्रह्मचर्य। हमें मन वचन कर्म शरीर से पवित्र रहने का प्रयास करना है। उसमें हमारी कोई भी ऊर्जा, हमारी कोई भी एनर्जी ऐसे मोड़ पे ना मुड़ जाए, इस तरीके से ना बह जाए जो हमारे कॉन्शियस में नहीं हो, जो हम होश पूर्वक नहीं करते हैं। तो यही ब्रह्मचर्य के रूप में बोला जाता है। जो पांचवा यम है वो है अपरिग्रह। मतलब कि जरूरत से ज्यादा बचाना नहीं चाहिए, मतलब कि संग्रह नहीं करना चाहिए। हमारी ज्यादातर आदत यही बनी हुई होती है कि हम जरूरत से ज्यादा ही चीज वस्तुएं संग्रहित करते हैं। जैसे कि बिना जरूरत के लाखों रुपए का संग्रह करके भी आराम नहीं मानते हैं, और फिर और धन कमाने की रेस में, मेहनत में जुड़ जाते हैं। तो ये हमें कभी नहीं करना चाहिए। कभी भी हमारी संग्रहखोरी है वो हमें सुख नहीं देंगी, क्योंकि वो आगे जाके हमें कभी न कभी दुख ही देंगी। इसीलिए ये जो पांचवा यम है उसको हमें अच्छे से समझना है। जो अपरिग्रह का मुख्य रूप है वो है ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। जितना हमें जरूरत है, चाहे वो अन्न का संग्रह हो, चाहे वो धन का संग्रह हो, चाहे लोगों का, अपने मानने वालों का, अपने चाहने वालों का, सब में से जितना हमें जरूरत है उतना ही हमें संग्रह करना है। आज और कल, कल तक का ही सोच के। उसके बारे में अगर आप ज्यादा संग्रह करते हो, ज्यादा जितना इकट्ठा करते जाते हो, तो वो सुख देने की बजाय हम सबको दुख ही देता है। हम सबको मालूम होगा कि हम जितना भी धन कमा लेते हैं, जितना भी यश कमा लेते हैं, जितना भी संपत्ति कमा लेते हैं, लेकिन जो हमारा मन है वो कभी नहीं भरता है। और ज्यादा और ज्यादा उनको चाहिए ही। उनकी जो चाह है वो बढ़ती ही जाती है। हमको लगता है कि ये हमारी चाह है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो अक्सर हमारे मन की चाहत होती है। हमारा मन ही अगर हमारे कंट्रोल में नहीं होता है तो हमें कभी भी वो सुख नहीं पहुंचा सकता। लेकिन अगर मन को ऐसा बनाना हो कि हमें सुख दे, तो हमारे मन को हमें हमारे कंट्रोल में, हमारे कब्जे में लाना होगा। जैसा हम उसको बोलेंगे ऐसा ही अगर हम, हमारा मन जो करेगा, तभी हम शांति के, सुख के सही रास्ते पे आगे बढ़ पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण भी गीता के द्वारा यही समझाना चाहते हैं। हम जो गीता का पृष्ठ है, ऊपर का कवर पेज जब देखते हैं, जिसमें रथ
दिखाया जाता है उसके 5 घोड़े हैं, रथ में अर्जुन बैठा हुआ है, उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण है, ऐसा हम देखते हैं। लेकिन उसका सही मतलब है, वो हमें क्या समझाना चाहता है, ये हम नहीं समझते हैं। और उसका जो रियल मीनिंग है हमारी लाइफ में हम नहीं उतार पाते हैं। तो वो जो दिखाया गया रथ है वो हमारा बॉडी है, हमारा शरीर है। उसको 5 घोड़े खींच रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा जो शरीर है वो हमारी 5 इंद्रियों के द्वारा चलता है। उसका जो उसमें जो बैठा हुआ है चैरियट है वो हम होते हैं, मतलब कि जो अर्जुन होते हैं वो हम खुद होते हैं। और हमारा जो मन होता है, हमारा जो भगवान होता है वो हमारा सारथी होता है, वो कृष्ण भगवान जैसे उसमें तो दिखाया गया है, लेकिन हमारा मन ही हमारे इंद्रियों को चलाता है। तो इसी में हम सब कुछ समझ सकते हैं। अगर हमारा जो मन है वो हमारे कहने में है, अगर हमारा मन अच्छाई के रास्ते पे है, तो ऑटोमेटिकली वो इंद्रियों को अच्छे मार्ग पे ले जाएगा। मतलब कि अपना जो सभी घोड़े हैं शरीर को, मतलब कि रथ को जो खींच रहे हैं, उसको एक अच्छी दिशा में हमारे जीवन को ले जाएंगे। लेकिन अगर हम ही जागरूक नहीं है तो धीरे धीरे हमारा मन भी सो जाता है, हमारा मन भी जागरूक नहीं होता है। तो धीरे धीरे हमारे जो इंद्रिया है, हमारे जो 5 घोड़े हैं, वही हमारे जीवन को, हमारे रथ को, हमारे शरीर को कभी इधर ले जाते हैं, कभी उधर ले जाते हैं। क्योंकि इंद्रियों को, वो घोड़ों को पता नहीं होता है कि उनको कहाँ जाना है, उसका लक्ष्य क्या है। तो यही हमारी जीवन की सबसे बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन जब हम ध्यान मार्ग पे आते हैं, थोड़ी थोड़ी बातें समझना शुरू करते हैं, हमारे मन को समझना शुरू करते हैं, हमारी ऊर्जा को शरीर समझना शुरू करते हैं, हमारी जो इंद्रिया है उसके भाव को समझना शुरू करते हैं, वैसे वैसे हमारे घोड़े थोड़े शांत हो जाते हैं, हमारी इंद्रियां थोड़ी शांत होती जाती है। और उसको चलाने वाला जो हमारा मन है उसमें धीरे धीरे इष्ट का प्रभाव, जो परमात्मा का प्रभाव है वो बढ़ता जाता है। वो भगवान कृष्ण के रूप में धीरे धीरे जानकार समझदार बनता जाता है। और वो सभी इंद्रियों को धीरे धीरे अच्छे मार्ग की ओर, अच्छे लक्ष्य की ओर, अच्छे कर्मों की ओर ले जाता है। और धीरे धीरे मन को चलाने वाला जो हम खुद है, जो अर्जुन है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे जागरूक होता है, हमारे खुद के भाव धीरे धीरे जागरूक होते हैं, हम खुद धीरे धीरे जागते हैं। हमारे जीवन के प्रति, हमारे शरीर के प्रति, हमारे भाव के प्रति, हमारे इंद्रियों के प्रति जब हम जागरूक होते हैं, तब हमारा मन जो है, हमारा जो सारथी है, वो ऑटोमेटिकली अपने कंट्रोल में, हमारे कंट्रोल में आके जहां हमें जाना है वहीं पे ले जाता है। क्योंकि इंद्रियों को चलाने का काम तो मन ही करता है। तो हमारे जो हमारा मन है, मतलब कि जो हमारा सारथी है, हमारे जो विचार है, उनको हमें देखना है। अगर उनको देखना एक बार आपको आ गया, तो आपका जो जीवन का रथ है वो कौन से रास्ते पे आगे बढ़ रहा है वो आप आसानी से समझ पाएंगे। और अपने जीवन के रथ को आपको कहीं पे भी मोड़ना होगा तो आप आराम से एक अच्छे रास्ते की ओर उसको मोड़ पाएंगे। तो बस यही था आज का सेशन। आप में से किसी भी को कुछ भी पूछना हो, या कुछ भी अपना प्रश्न करना हो, या कुछ भी अपनी बात रखनी हो, एक्सपीरियंस शेयर करना हो, तो कृपा करें। जी सर। जी पायल मैम। सर मैं अभी से 2-3 दिन से शुरू कर रही हूँ ध्यान, तो अभी मेरा सही चल आपकी रहा है ना? आवाज अच्छे से नहीं, हाँ जी बोलिए। हाँ, ऐसे बोल रही हूँ, 4-5 दिन से मैंने अभी किया है, ध्यान शुरू किया है, वो ठीक चल रहा है ना? जी। ध्यान मैंने 4-5 दिन से शुरू किया है अभी, तो अच्छा हो रहा है ग्रोथ मेरा। बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है, अभी ही आपने शुरू किया है और तो ध्यान भी लग रहा है, तो यही अच्छी बात है। आपको बस ध्यान का वक्त बढ़ाना है। सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम खुद के साथ में थोड़ा निकालना है, खुद को समझने का प्रयास करना है। हम हमारी लाइफ में और लोगों को, हमारे फैमिली मेंबर्स को, हमारे बच्चों को, हमारे सभी लोगों को तो बहुत
वक्त देते हैं, लेकिन खुद के लिए वक्त नहीं निकालते हैं, खुद का थोड़ा सपोर्ट नहीं करते हैं, खुद को समझने का प्रयास नहीं करते हैं, इसी वजह से सभी दुख दर्द प्रॉब्लम्स आते हैं। तब यही चीजें सब देख के धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। और एक सवाल सर, जी मेरा एक बच्चा है और दूसरे के हम प्रयास कर रहे हैं, तो वो जी क्यों जी नहीं जी। हो रहा है सर? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा वो अपने आप धीरे धीरे। वो क्या होता है, हमारा पास्ट कर्मास की वजह से, हमारे पास्ट लाइफ कर्मास की वजह से ये सब सुख दुख आते रहते हैं, लेकिन इन सब भी से जुड़े हुए होते भी, उन सभी से अलग रह के हमारी लाइफ में धीरे धीरे हम जी के, अच्छा सा जी के, सब कुछ समझ के निकल जाना है। बस यही करना है, उसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ध्यान का वक्त बढ़ाना है, ठीक है। अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सर थैंक यू। थैंक यू सो मच मैडम। जी, साधना मैडम कुछ बोलना चाहती है। अनम्यूट करें अपने आप को साधना मैम। जी मैम बोलिए। सर मेरे जब कॉलेज में पढ़ता था उस टाइम एक फोटो था जो आपका आवाज ठीक से पार्वती। नहीं आ रहा है, तो कृपया अपना जो ईयरफोन या हेडफोन लगाया हो उसका पिन निकाल के बात करें तो अच्छे से आवाज आ पाएगी। जी अब बोलिए। हाँ जी सर। जी बोलिए। उम, जब मेरी शादी नहीं हुआ था कॉलेज के टाइम पे एक फोटो था शिव और पार्वती जी का। उस फोटो के साथ में सब शेयर करती थी, कभी दुख हो और कभी खुशी में सब शेयर करती थी। ऐसा लगता था मुझे जैसे कि मेरे साथ बात कर रहे हैं प्रभु जी और माता जी। और सोने के टाइम में भी मैं जो मंदिर में जो लिंग होता है ना, वो मैं देखता था जैसे कि मैं उसे पकड़े के ऐसे उनके पास बैठा हूँ। ऐसे क्यों होता था उस टाइम? ऐसा क्यों होता था, वो तो आपको अच्छा लगता होगा इसलिए आप करते होंगे, उसका तो कोई वो प्रॉपर जवाब नहीं होता है। लेकिन क्या होता है, ऊर्जा के जुड़ाव की वजह से ये सब चीजें घटित हुई होती है। हो सकता है कि मतलब कि आपने कुछ पुराने जन्मों में, पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ पूजा वगैरह ज्यादा करने की वजह से इस जन्म में जो है हमारा पूजा जुड़ाव। तो मैं ज्यादा कर रही थी, हाँ उस बस टाइम इसी पूजा की ज्यादा वजह कर से। रही थी। जी 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 जी, उसी की वजह से। वो क्या होता है, भगवान का रूप भी किसी न किसी इंसान जैसे ही हमसे वो ऊर्जा से या भाव से जुड़ जाता है, उसी की वजह से ये सब चीजें होती है। तो ये अच्छी बात है, उसमें कोई भी बुरा नहीं है, लेकिन इन सब को हमें हमारे अंदर ढूंढना है। हमारे अंदर ही बसे हुए भगवान है, शिव है, पार्वती है। हमारे अंदर कहाँ पे है, हमारा कौन सा हिस्सा है, हमारा कौन सा रूप है, वो समझ जाते हैं ना, तो बस वो जीवन का सही मकसद है वो हो जाता है पूरा। सर और एक बात, सर आज मैं जब ध्यान में बैठा था ऐसा लग रहा था कि मैं हिल रहा हूँ। 2-3 दिन हो गया ऐसा लग रहा है जैसे कि ट्रेन में बैठने से हिल रहा होगा, होता होगा। ऐसा ही मुझे लग रहा है कि मैं हिल रहा हूँ। ये जी, वो आपको सिर्फ है ना लग रहा था, आप अक्सर आपका बॉडी जो है वो हिल नहीं रहा था, ठीक है। वो मैंने देखा कैमरे में, वो वीडियो में आपका बॉडी बॉडी थोड़ा सा भी हिल नहीं रहा था। तो सभी को एक चीज और समझनी है कि कभी कभी हमें लगता है कि हम हिल रहे हैं, लेकिन अगर हम खुद का वीडियो या खुद किसी और से पूछ के अगर हम कंफर्म करें ना, तो हमारा शरीर एकदम ठीक होता है। वो क्या होता है कि हमारा जो ऊर्जा शरीर होता है ना, वो ऊर्जा बढ़ने की वजह से ऐसे ऐसे फड़फड़ाता है। तो हमें लगता है कि हम हिल रहे हैं, लेकिन हो सकता है हमारा भौतिक शरीर हो एकदम शांत बैठा हो। या कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम एकदम शांत बैठे, हम जरा सा भी हिल नहीं रहे, लेकिन कभी कभी हो जाता है कि हमारा बॉडी एकदम वाइब्रेट कर रहा हो, हिल रहा हो। ये सब चीजें
घटित होती है, वो ऊर्जा अपने शरीर के अंदर वो बैलेंस करने का प्रयास करने की वजह से ये सब चीजें होती है। उसमें जरा सा भी टेंशन मत लीजिए, अगर हिलते हो नहीं हिलते उसमें कोई भी, बस कुछ भी सप्रेस नहीं करना है, अपने अंदर जो भी हो रहा है उसको होने देना है, एकदम खुल के आराम से, कुछ टेंशन लेने लिए बिना जो भी हो रहा है उसको रिलीज कर देना है। उसी का नाम ही ध्यान है, और ध्यान से ही सब कुछ अपने अंदर से ये सब चीजें क्लीन होगी। ठीक है जी, नमस्ते। जी, और कुछ मैडम? जी, जो सुबह का सेशन आरंभ होगा ना, उस टाइम मेरे 12 साल का एक लड़का है, उस टाइम वो कर सकता है क्या? जी बिल्कुल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो चाहे तो उससे करवाना, ध्यान बहुत ही अच्छा है उनके लिए। ठीक है, वो करती है, सुबह करती है, जब उठती है करती है, और शाम को भी करती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक, थैंक यू नमस्ते। सो मच, बस जुड़े रहिए हमारे साथ में और रोज। जी बैशाखी मैम। सर आज डमपुर बजा रही थी, खाना भी खा रही थी, डमपुर बजा रही थी। हाँ, तो कोई मतलब प्रश्न ये है या अपना एक्सपीरियंस शेयर कर ये रहे मन हैं? एक्सपीरियंस शेयर जी कर जी रहे हैं। बताइए, पूरे ध्यान में क्या लगा आपको, क्या कर रहे थे आप? मेरा तो स्क्वायर साइज का हो रहा था, उसको तो पता नहीं चला, जी लेकिन ए, एक डम्बुर बजा रही थी और खाना मेरे साथ तो प्यार कर रहे थे और खाना खिला रहे थे और ऐसे ऐसे कर रहे थे। जी, अभी सब कुछ ठीक है? आपकी हेल्थ अच्छी है ना? भूख भूख लग रही है ना सब कुछ ठीक से? भूख तो नहीं लग रही है, जी थोड़ा थोड़ा खा लेती हूँ, लेकिन शाम को भूख लग रही है, सारा दिन भूख नहीं लग रही है। जी, शाम को ज्यादा भूख लग रही है? हाँ, कंट्रोल नहीं कर पाते। जी जी, कोई बात नहीं, खा लेना लेकिन कंट्रोल से, थोड़ा सा जो जितना होता है उतना खाना है। लेकिन अक्सर हमें यही प्रयास करना है कि दिन के वक्त दो टाइम खाना है। मॉर्निंग में दोपहर के 2 टाइम खाना है, शाम को हो सके तो अवॉइड करना होता है। सभी का अलग अलग होता है, मैं अपने वो जो दिनचर्या होती है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि मैं ज्यादातर शाम का खाना नहीं खाता हूँ, तो ये होता है। तो धीरे धीरे अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा हो कि आपको मतलब कम भूख लगे, तो शाम का खाना आप अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन स्पेशली आपको ऐसा लगे बेशक मैम कि शाम को ज्यादा भूख लग रही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप खा लीजिए, 2-3 दिन में सब कुछ वो मिट जाएगा। ठीक है यार 2 रोटी तो खाती हूँ रात को, जो जी जी, शाम कोई बात नहीं, खा, खाती हूँ। सुबह कोई तो बात। थोड़ा खाती हूँ, 1 रोटी खाती हूँ, जो पानी ज्यादा पीती हूँ। जी जी, अच्छी और बात। और चावल तो थोड़ा खाती हूँ, जी जी जी, बहुत अच्छी बात है, ज्यादा बस। खा नहीं। जी पेट तो भरा भरा रहती है, खाऊं कैसे? जी, और कोई? आज रोना आ रहा था, बहुत आज रोई। हाँ, कोई बात नहीं, वो होता है। जो फीलिंग आ रहा था, जो माँ बेटी का, जो ऐसे ही फीलिंग्स आ रहा था, तो मुझे बहुत रोना आ रहा था। जी 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 मम्मी माँ का फीलिंग आ रहा था। जी, होता है। मेरी मम्मी नहीं है, तो वो खाना खिला रही है। जी, बहुत ही अच्छा रहा आज। वो हम अलग अलग समझते हैं, मैं यही तो बोल रहा हूँ कि मतलब कोई अलग नहीं होता है वैसे, माने ना, आत्मा को अगर अच्छे से आप स्टडी करें ना उसके बारे में, तो एक ही चीज के वो अलग अलग वो है, पिंड है। मतलब कि चाहे आप सुबह रोटी बनाते हो, तब एक जो
लोट का बड़ा सा वो पिंड में से छोटे छोटे वो करते हो, वैसे ही आत्मा होता है। एक बड़ा सा परमात्मा के गोले में से छोटे छोटे वो उसके रूप में आए हैं, छोटे गोले के रूप में। तो यही हमें समझना है, कोई अलग नहीं है, सब कुछ एक ही है। हम अलग अलग मानने की वजह से ही ये सब दुख दर्द प्रॉब्लम ये सब है। तो यही चीजें हमें समझनी है, ठीक है। धीरे धीरे सब समझ जाऊंगी। जी जी बिल्कुल समझ बिल्कुल। में आया है लेकिन और तो बाकी है, धीरे जी जी, धीरे हो वो जाएगा। वो वक्त लगता है ना। जैसे हम बच्चा पहली क्लास में से दूसरी में तीसरी में ऐसे ऐसे आगे बढ़ता है ना, इस ऐसी तरह, ठीक है। हाँ, बस रोज बने रहिए। ऐसे। जी थैंक यू सो मच। और जी मैम बोलिए। सर नमस्ते सर। जी हेलो। जी मैडम बोलिए। हेलो जी जी। सर, आप जो बोले ना पतंजलि महर्षि, वो कौन है? वो उनका मतलब चार नाम क्या पांच है? हजार साल पहले एक बड़े ऋषि हुए थे, जिन्होंने योग पे ध्यान पे बहुत कार्य किया था। तो वही है। और उन्होंने जो अष्टांग योग है सबसे फेमस वो बुक है, किताब के रूप में दिया था। तो वही है उनके जो है सेशन हम ले रहे हैं। जी। सर उनका नाम, सर उनका नाम। पतंजलि जी ही उनका नाम है, महर्षि पतंजलि। हाँ। जी जी। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। जी। और कोई? सुनीति मैम कुछ बोलना चाहेंगे? आत्मवंदन सर। जी मैडम। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो मंत्र जाप करते हैं, जैसे 108 माला, गायत्री मंत्र या ओम नमः शिवाय, महामंत्र, मृत्युंजय मंत्र जो जाप करते हैं, जी। मतलब वो ध्यान है या कुछ इससे जुड़ा है? इस ध्यान और उस माला जाप में एक ही है? देखिए, हमारे आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का एक ही रास्ता है कि कुछ भी करके हमारा जो ये बंदर रूपी माइंड है, हमारा जो मन है, उसको शांत करना है। चाहे आप माला करो, भजन करो, ध्यान करो, कुछ भी करो, लेकिन जो मन है, उसका जो विचार है, उसमें जो भाव उठते हैं, उसको शांत करना ही है। थोड़ा सा उसमें मंत्र में और ध्यान में फर्क है। मंत्र में क्या होता है कि वो मंत्र की भी एक अलग सेपरेट एनर्जी रहती है, वो धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ती है और धीरे धीरे लास्ट में जाके हमारे साथ जुड़ के एक होती है। लेकिन हम जब श्वास पे ध्यान केंद्रित करते हैं ना, तो वो भी एक माला के रूप में ही आ जाता है। श्वास को भी एक मंत्र ही बोलते हैं, जिसको अजपा जाप बोलते हैं। कुछ ऋषियों ने अजपा जाप बताया है, जैसे कभी आपने सुना हो हमसो मंत्र बताया है। हम सो मतलब कि जब हम श्वास लेते हैं तब हम की आवाज आती है, निकालते हैं तब सो की आवाज आती है। हम सो मंत्र बताया है। कहीं कहीं उसको सोहम मंत्र के रूप में बताया जाता है। तो ऊपर ऊपर से तो ये एक ही है, मतलब हम श्वास पे ध्यान दे या किसी मंत्र पे ध्यान दे। लेकिन अगर मुझे पूछे तो मैं ध्यान को ज्यादा वो दूंगा, क्योंकि ध्यान है हम सबसे पहले खुद को हमसे सीधा जोड़ता है। मंत्र क्या होता है कि पहले उसकी ऊर्जा हमें बनानी पड़ती है। मंत्र का भी एक जरूरत होता है लाइफ में। अगर हमें अकेले ध्यान करना हो, सब कुछ अकेले करना हो, तो ध्यान में बैठे बैठे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई एक वो मंत्र को या एक देवता को वो जागृत करके सिद्ध करके हमारे रक्षा के लिए उनको रख के बाद में हम ध्यान के रास्ते पे आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा होता है अकेले हम करते हैं तब। लेकिन ग्रुप में ऐसा नहीं होता है, वो ग्रुप की एनर्जी फॉर्म होती है। और वो एनर्जी पास्ट से कहीं मतलब सालों से चली आ रही होती है, तो उसका उतना वो जरूरत नहीं पड़ता है। तो इसीलिए हमको जो ध्यान है वो श्वास पे ही लगाना चाहिए, किसी मंत्र में या किसी माला में करे तो उसमें कोई बुरा नहीं है। लेकिन उतना टाइम अगर हम श्वास पे लगाएंगे तो हमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सर। जी। और कुछ किसी को?
चलिए, थैंक यू सो मच। तो आप सभी ने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और हमारे सेशन में जुड़े। हम सभी के अंदर बैठे हुए उस परम तत्व को, परमात्मा को प्रणाम करते हुए हमारी बात को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हर रोज जुड़ते रहे हमारे साथ में 3 बजे, और अगले गुरुवार से हमारा सुबह का सेशन 5 से 6 बजे का होने वाला है, तो उसमें भी कृपया जुड़ने का प्रयास करें। थैंक यू सो